नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सी लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि किसी भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में कैसे स्वीकार करवाएं। आइए दोस्तों, आज इसी पर देखते हैं कानून क्या कहता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट क्या कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पहले के ज़माने में आज से 25 साल 50 साल या 20-25 साल भी पहले काफ़ी ऐसा रजिस्ट्री सेल डीड बन चुका है दोस्तों, जिसमें पैसा तो ज़मीन का मालिक ले चुका, ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं किया, एग्रीमेंट फॉर सेल बनवा लिया और एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर विक्रय पत्र लिख करके अपना दस्तखत और गवाहों का दस्तखत करके खरीदार को दे दिया। उसी के आधार पर खरीदार आज तक दखल कब्जे में है। तो क्या दोस्तों वह रजिस्ट्री जो अनरजिस्टर्ड है, वह सेल डीड जो अनरजिस्टर्ड है, क्या उसके आधार पर आपको मालिकाना हक मिलेगा? दोस्तों, इस मुद्दे पर हम पहले वीडियो बनाकर अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। कृपया आप उसे इस वीडियो को देखें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का वीडियो है दोस्तों कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को हम न्यायालय में कैसे साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करवाएं, स्वीकार करवाएं। दोस्तों, सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट यह प्रावधान करती है कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनका रजिस्ट्री करवाना जरूरी है। अगर उन दस्तावेजों की रजिस्ट्री नहीं की गई तो उस दस्तावेज की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कौन कौन से वैसे दस्तावेज हैं। 2-4-5 दस्तावेज को मैं इलस्ट्रेशन के रूप में, उदाहरण के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे दोस्तों सेल डीड है, डीड ऑफ गिफ्ट है, मॉर्गेज डीड है दोस्तों, या रिलिक्विशमेंट डीड है अपना हक त्याग करने के लिए। दोस्तों, इन सब दस्तावेजों को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। दोस्तों, सेक्शन 49 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है, यानी धारा 49 भारतीय निबंधन अधिनियम कहता है दोस्तों, कि अगर वह दस्तावेज जिसे सेक्शन 17 के अनुसार यानी धारा 17 के अनुसार रजिस्ट्री कराना जरूरी था, अगर वह दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है तो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उसे ग्राह्य नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों, अगर आपके पास एक अनरजिस्टर्ड सेल डीड है, किसी का जमीन आप उससे खरीदे हैं, पैसा आप दे चुके हैं, वो जमीन आपके कब्जे में बहुत दिन से है, लेकिन क्या उसके आधार पर आप उस जमीन के मालिक नहीं बन सकते? आइए दोस्तों, आज के वीडियो में इसी के ऊपर देखना है कि आप कैसे उस दस्तावेज को न्यायालय में साबित कर सकते हैं और उसका उद्देश्य क्या होगा। दोस्तों, सेक्शन 49 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है वह दस्तावेज जिसका रजिस्ट्रेशन होना सेक्शन 17 के अनुसार जरूरी है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वैसे दस्तावेजों को कानूनी रूप से कोई मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। दोस्तों, इसी सेक्शन 49 के अंदर में नेक्स्ट पारा में लिखा हुआ है दोस्तों, सब क्लॉज बी में, सेक्शन 49 सब क्लॉज बी में, कि इस दस्तावेज का उपयोग सिर्फ कोलेट्रल पर्पस के लिए किया जाएगा। अब दोस्तों आइए अब समझते हैं ये कोलेट्रल पर्पस क्या है। जैसे दोस्तों आप जमीन खरीदे, अनरजिस्टर्ड सेल डीड आपके पास है। दोस्तों, सेल डीड से सिर्फ मालिकाना हक ट्रांसफर होता है, लेकिन कब्जा जो है वो मालिकाना हक में नहीं आता। तो अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर आप उस जमीन को खरीदे, लेकिन आप उस जमीन पर कब्जे में हैं और लगातार कब्जे में हैं। उस अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से आप यह साबित कर सकते हैं, जिस दिन से यह अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हमें एग्जीक्यूट किया गया जमीन के मालिक के द्वारा, उस दिन से हम उस जमीन पर कब्जे में हैं। कहने का मतलब, मूल उद्देश्य को छोड़कर साइड का जो पर्पस है उसे आप न्यायालय में साबित कर सकते हैं अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से, और उसके आधार पर भी जमीन पर आप कब्जे में रह सकते हैं। बाद में चल के एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप जमीन के मालिक बन सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं अब एक कलकत्ता हाई कोर्ट का एक काफी इंपॉर्टेंट फैसला दोस्तों, लैंडमार्क जजमेंट है इसी मुद्दे पर। वो व्यक्ति जिसने अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर जमीन पर कब्जे में है, उसे क्या क्या फायदा हो सकता है। यह कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों। केस का टाइटल है दोस्तों शिवानी बासु वर्सेस संदीप राय। इसका सेकंड अपील नंबर है दोस्तों 29 यानी 29/2006। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 16 सितंबर 2009। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि कोई भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसे हम न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन उसके आधार पर उस जमीन का या उस संपत्ति का कोलेट्रल पर्पस तो साबित किया ही जा सकता है। यानी दोस्तों, इस जजमेंट के अनुसार आप उस अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, लेकिन साइड का जो भी आपको राइट है, चाहे पोजेशन का राइट हो, उसे आप इंजॉय कर सकते हैं कोलेट्रल पर्पस के द्वारा। आइए अब दोस्तों देखते हैं एक दूसरा जजमेंट है झारखंड हाई कोर्ट का। दोस्तों, केस का टाइटल है रतन लाल एंड अदर्स वर्सेज हरिशंकर एंड अदर्स। इसका रिट पिटीशन नंबर है दोस्तों 1127 11/27 ऑफ 2013। डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 5 अप्रैल 2013, 5 अप्रैल 2013।
इस जजमेंट में भी ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने यह प्रावधान किया, अपना जजमेंट सुनाया कि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को आप मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए या मूल आपका जो टाइटल राइट है उसे प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल तो न्यायालय में नहीं कर सकते, लेकिन कोलेट्रल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, कोलेट्रल पर्पस का मतलब हुआ कब्जा या रेहन, और इसी जजमेंट में ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने यह अपना आदेश दिया कि आप इससे मालिकाना हक तो साबित नहीं कर सकते, लेकिन यह तो साबित आप कर ही सकते हैं अब सेल डीड किस साल में बना, यह सेल डीड को एग्जीक्यूट किसने किया, जमीन विक्रेता ने किया कि नहीं किया, किन किन गवाहों के समक्ष किया। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप कोलेट्रल पर्पस के लिए कर सकते हैं, और कब्जे के आधार पर आप एडवर्स पोजीशन का इस्तेमाल करके आप उस जमीन का मालिक बन सकते हैं दोस्तों। इसी केस में आगे ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में अपना अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पेश करता है और साक्ष्य के समय इसका एग्जिबिट करा देता है, लेकिन अगर उस समय विपक्षी पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं किया तो बाद में चल करके यह रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा। यानी दोस्तों, विपक्ष की एक छोटी सी गलती, यानी मेरे अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसके परिणाम स्वरूप आप बाद में चल के उस जमीन के मालिक बन सकते हैं, और इसी के आधार पर कोर्ट आपके पक्ष में फैसला सुना देगा दोस्तों। यानी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर भी, अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर भी आप जमीन के मालिक बन सकते हैं। अब आइए दोस्तों, एक देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या कहता है। दोस्तों, केस का टाइटल है मेसर्स पाउल रबर इंडस्ट्रीज वर्सेज अमित चंद्र मित्रा एंड अदर्स। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 1577 ऑफ 2022। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 25 दिसंबर 2023। इस मुद्दे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यद्यपि लीज डीड या लीज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड होना सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जरूरी है, लेकिन अगर वह रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी इस पर्पस के लिए, यानी कोलेट्रल पर्पस के लिए न्यायालय में उसे प्रदर्शित किया जा सकता है कि इसके परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति कब्जे में है उस जमीन का, उस कब्जे का स्वभाव और उस कब्जे का चरित्र क्या है, यानी किस हैसियत से वह व्यक्ति उस संपत्ति पर कब्जे में है। इतना तो साबित हुआ दोस्तों कि किसी का भी दूसरे का जमीन है, उसके जमीन पर आप बलपूर्वक कब्जा में तो जा नहीं सकते, वो अवैध कब्जा माना जाएगा। लेकिन कोई रेहनदार अपना जमीन को रेहन दे दिया एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर, एक सादा पन्ने पर दोस्तों, वह जो रेहन प्राप्त करने वाला है उस जमीन पर कब्जे में है, तो इस दस्तावेज से जो रेहन में दिया गया, जो लीज का दस्तावेज है दोस्तों, अनरजिस्टर्ड होने के बाद भी न्यायालय में वह व्यक्ति जो रेहन लिया था वो न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है और कह सकता है कि इसी रेहन दस्तावेज के आधार पर आज जमीन पर हम कब्जे में हैं। अनरजिस्टर्ड लीज डॉक्यूमेंट को कोलेट्रल पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का प्रावधान अपने इस जजमेंट में किया। यानी दोस्तों, इस पे लीज पर तो प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि लीज वैलिड है या अनवैलिड, लेकिन इतना तो प्रश्न उठाया जा सकता है कि यह लीज का जो डॉक्यूमेंट है अनरजिस्टर्ड है, इसके आधार पर उस जमीन पर हम कब्जे में हैं, यानी हमारे कब्जे का स्वभाव क्या है, उस जमीन पर हम बलपूर्वक या अवैध कब्जे में नहीं हैं, हम उस लीज डॉक्यूमेंट के आधार पर कब्जे में हैं, यानी उसका पैसा हमें जब वापस मिलेगा तब हम उसका लीज उसे वापस कर देंगे। आज का टॉपिक भी यही था कि एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को आप न्यायालय में कैसे इस्तेमाल करें कि आप उस जमीन के मालिक बन सकते हैं। दोस्तों आज यही मेरा वीडियो संपन्न हुआ। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो